सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। हमें सकति सोनाइया कर थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। कितनी सुंदर लाइनें पढ़ी। सरब परब में बड़ो 28 पर्व है। दुनिया में पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक होते हैं, एक लौकिक होते हैं। और उसमें भी लौकिक में भी कुछ राजनीतिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ व्यवहारिक होते हैं, कुछ लोक रूढ़ी के पर्व होते हैं। आपको पता है करवा चौथ, होली आदि परिवार के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ संबंधियों के लिए होते हैं। रक्षाबंधन आदि है, कुछ घटनाओं से संबंधित होते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी के पर्व हैं, ये राजनीतिक पर्व होते हैं, देश हित के पर्व होते हैं। लेकिन इसके लिए कह दिया 10 लक्षण पर्व भी आएंगे और भी पर्व आएंगे, रत्नात्रय पर्व आएंगे, पंचमेरु पर्व आएंगे,
लेकिन ये कह दिया सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। सब पर्वों में मनुष्य अपनी शक्ति से ज्यादा, अवकाश से ज्यादा परमात्मा के लिए टाइम देते हैं, लेकिन ये वो पर्व है जहाँ की नंदी सरसुर जाए ले वसुद्रव्य है। वसुदिन प्रतिमा विराम, आपने यहाँ पढ़ा वसुद्रव्य गए, वहां अंत में पढ़ोगे कि वसुदिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धर्म। क्यों, दोनों में क्या अंतर है? वसु का मतलब 8 है। यहां कह रहे कि 8 दिन पूजा करेंगे, वहां कह रहे 8 द्रव्यों से पूजा करेंगे। ध्यान रखना, कर्म भी 8 हैं, द्रव्य भी 8 हैं, और इन दिन के 8 दिनों की पूजा भी खास है, ठाठ की पूजा है। क्योंकि वो देवता चारों दिशाओं में, हम तो जिस वेदी के आगे बैठ जाएं वही वेदी के आगे निपटा के जाते हैं, लेकिन वो 2-2 घड़ी 4-4 घड़ी यदि पूरब में कर रहे तो उसके बाद वैमानिक देव इधर हो जाएंगे, ज्योतिक देव और दूसरी साइड पहुंच जाएंगे, और दूसरी साइड दूसरे देव, चारों तरफ। यानी कितनी भक्ति होती होगी कि दिल नहीं भरता होगा उनका कि एक तरफ क्या पूजा करना, सब तरफ से। और आपको पता है कैसी प्रतिमाएं हैं जो महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। वह नहीं कहे लकी होत सम्यक धर्म, कहते वो बचनों से नहीं बोलती हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे बोल पड़ेंगे। ये बोल पड़ेंगी का मतलब प्रतिमा की विशेषता नहीं है, भक्त की जो नजरें हैं। प्रतिमाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, 500 धनुष की, आप सोच सकते हैं। 4 हाथ का एक धनुष होता है, और वो भी हमारे 5 फुट के आदमी के हिसाब से नहीं। 500 फुट का धनुष का आदमी हो, उसके हाथ 4 हाथ, एक धनुष है, और उसके बाद 500 धनुष की। यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी ऊंची प्रतिमा है। कम से कम 2,500-3 हजार फुट भी नहीं कहना चाहिए, अपने तो फुट भी छोटे हैं। इतनी विशाल प्रतिमाएं जहां होती होंगी, और वो भी कैसी प्रतिमाएं, केस काले हैं, भौहें काली हैं, ओठ लाल रंग के हैं, और इतनी मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं कि लगता है मुस्कुरा रही हैं। और ऐसी प्रतिमाओं के आगे जब भक्ति से देवता पूजा करते हैं, और ऐसा नहीं अपन लोग तो दिन में 1 घंटा पूजा करके आते हैं, वो अहिरने से 8 दिन एक क्षण मात्र को भी, क्योंकि ये देह चन्नादि कीटकम, अपन मनुष्य हैं, वो भी पंचम काल के हैं। यदि एक दिन खाना नहीं मिले तो दूसरे दिन तो पूजा को जाने नहीं हो सकता है। आपकी मजबूरी नहीं, अपनी शक्ति इतनी नहीं है, क्योंकि अपना संगनन हीन है, संस्थान हीन है, सब कुछ हीन है, और पंचम काल में तो दिन पर दिन गिरावट आ रही। इसलिए कह रहे कि वास्तव में भगवान आपकी पूजन कैसी है? सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है। भगवान ये प्रतिमाएं हमें क्या करती हैं? हमें ये प्रतिमाएं हमेशा के लिए, इन प्रतिमाओं को हम वहां शक्ति नहीं है। नंदीसर की कथा आपने पढ़ी होगी, नंदीसर की कहानी पढ़ी होगी, इसमें व्रत कथा में आती है कि उसने नंदीसर का वर्णन सुना और विद्याधर कहने लगा मैं जाऊंगा। और सुन रखा था कि मानसोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकते हैं, लेकिन भक्ति बस था, और भक्ति का अतिरेक था कहना चाहिए। विमान टकराया और मौत हो गई, और जैसी भावना होती है, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, ताने संपत्ति पाई तैसी, और विमान टकराता है और वो मर के देवगति में जाकर नंदीश्वर चला जाता है। अपने पुराने रूप को बनाकर देवता तो कई रूप बना सकते हैं। अरे भूत पिशाच राक्षस यक्ष ये लोग भी 32 रूप बना सकते हैं, और ऊपर के देव तो 3-3 करोड़ रूप तक बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, वो आया देवता और रूप बदलकर पत्नी के सामने पहले के रूप में आया,
जो विद्याधर था और कहने लगा मैं होकर आया हूँ। पत्नी बोली हो नहीं सकता है। वो बोला मैं जाकर आया हूँ, उसने सारा वर्णन बताया। पत्नी का भी सम्यक कमजोर नहीं था, बोली यदि तुम मेरे पति हो तो वहां होकर नहीं आए, और होकर आए तो पति नहीं है, असली रूप में बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा तू सच कहती है, मेरा विमान टकराया और मैं जाकर देवगति में यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदरिये क्षणा दासी स्वर्गे गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम क्यों तदा। कहती क्षण मात्र में प्रमुदित भाव से मैं डग भी गया था तो देव में हो गया था। यहाँ राजा श्रेणिक आ नहीं पाए थे और वो देवता उसके पहले आ गया था। और ये कहता तू सच कहती है, लेकिन मुझे दर्शन हो गए, मैं तृप्त हो गया। ऐसे दर्शन। और क्या कहते हैं कि भगवान आपको क्या करते हैं, हम यहाँ सकत, मेरी वहां जाने की शक्ति नहीं, यहाँ स्थापना कर रहा। कितने लोग हैं जो रोज नंदीश्वर की पूजा कर रहे होंगे। यदि पूजा करते हैं आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम कम से कम जा नहीं सकते हैं तो यहाँ तो पूजा कर सकते हैं। गरीब लोग होते हैं और उनके घर मान लो बहुत बड़ा सामान नहीं है तो भी छोटी सी सजावट तो खुशी के नाम पर कर ही लेते हैं। हनुमान जी पैदा हुए तो जंगल में हुए, अंजनी के वन में लाल हुए वाला हाल है। तो भी क्या किया था, उसकी सहेली ने कुछ नहीं तो आम के पत्तों की बंधनवार बांधी थी। हमारा खुशी का क्या प्रयोजन है कि भगवान हमें भी उस हर्ष है कि ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन करके हम भी एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। और क्या कह रहे, कंचन मणिमय भृंगार, और भगवान उस कंचन यानी सोने की झारी में लेकर 3 धारा दे रहा हूं, जन्म जरा और मृत्यु विनाशने के लिए। जन्म पर हम खुशियां मनाते हैं, ध्यान रखना जन्म सबको मिलता है, लेकिन एक बार तो ऐसा जन्म पाना है कि आओ तो आना बाकी ना रहे और जाओ तो जाना बाकी ना रहे। तीर्थंकर आते हैं तो कल्याणक हो जाता है और जाते हैं तो निर्वाण कल्याणक हो जाता है। आते हैं तो जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक आदि होते हैं और जाते हैं तो निर्वाण कल्याणक होते हैं। अपन आते हैं तो 10 दिन के लिए मंदिर में द्रव्य नहीं चढ़ती, हो जाते हैं तो 13 दिन द्रव्य नहीं चढ़ती और भगवान की उसी दिन भी निर्वाण कल्याणक की पूजा होती है। कभी सोचा वो ऐसा क्या काम कर गए, वो भी हमारी तरह इसी लोक में थे, लेकिन हमें अपनी ऊर्जा को अधोगामी बना दी। हमने अपनी ऊर्जा से जहर बना दिया, उन्होंने अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर अमृत बना दिया। हम रोज मरते हैं और मरने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सारी तैयारियां मौत के पास ले जाएंगी और उनकी सारी तैयारियां अमृत के पास ले गए। एक बार एक राजा के दरबार में एक कोई फकीर आया, राजा का मित्र भी था। राजा उससे मिलने गया और राजा के मन में एक उत्सुकता हुई, या कहना चाहिए हर कोई के मन में होती कि मेरी संपत्ति कोई देख ले। राजा ने सोचा ये बचपन में इसने मेरे पिताजी का राज्य देखा, अब तो मैंने बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया, बहुत विकास कर लिया, कम से कम इस फकीर को कहूँ दिखाऊं तो कि तूने क्या किया है। तू तो अकेले फकीर बनकर भीख का कटोरा लेकर भीख मांगता है, कुछ नहीं किया तूने। हम दोनों साथ पढ़ते थे, लेकिन देख मैंने राज्य का कितना विस्तार किया। और उसने फकीर से निवेदन किया कि आप महल में चलें। फकीर ने कहा जैसी तुम कहोगे वैसी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। अब राजा के साथ फकीर हो लिया। अब राजा ने सोचा मैं दिखाऊं इसको सब कुछ, तो उसने अपने कालीन पर कहा कि आप यहाँ सो जाएंगे। उसने कहा जैसी इच्छा। उसने कहा आप हमारा भोजन कर लेंगे। उसने कहा जैसी इच्छा। तो राजा को अंदर तो लगा कि कैसा फकीर, इसे कहना चाहिए हम तो रूखा भोजन करते हैं, इसे कहना चाहिए हम कालीनों पे पैर नहीं देते हैं, और ये तो कह रहा है कि जैसी इच्छा।
उसने कहा हमारे सेवक आपके पैर दबा सकते? उसने कहा जैसी इच्छा। तो अब तो वो आया और रुक गया। जितने दिन, महीना हो गए, 1.5 महीना हो गया। एक दिन राजा ने कहा, अब राजा को अंदर से बहुत आकुलता हो रही थी कि कैसा फकीर, मैं तो इसे फकीर समझ कर ले आया, ये तो मेरे जैसा खाना खाता है, मेरे जैसा रहता है, मेरी सारी सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। एक आए का फकीर, मैं तो गलत चुनाव कर लाया यार। दिखाना तो देख के चला जाता, दिखाना ही तो मेरा उद्देश्य था, ये देख के चला जाना चाहिए, रुका रहा। और राजा की सब्र का बांध टूट गया और राजा ने कहा कि एक प्रश्न उठता है, एक पूछूं एक बात क्या आपसे? तो फकीर समझ गया। फकीर ने कहा कि ये 1.5 महीना दबा कर क्यों रखा? तुम्हें उसी दिन पूछ लेना चाहिए था। कहने लगा नहीं आप नहीं समझे। बोले जो तुम बोलना चाहते हो मैं समझ गया। तो कहने लगे क्या समझ गया? कहने लगे कल सुबह बता दूंगा। और कहते हैं वो सुबह गया, कहने लगे अपन घूमने चलेंगे फिर बता देंगे वहीं पर। अब राजा को तो बड़ी उत्सुकता थी, रात भर नींद नहीं आई थी और सुबह गया और राजा और फकीर दोनों थे। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हो गए। राजा बार बार लौटने की सोचता और राजा बार बार कहता ये वही जगह है जहां हम खेलने आते थे, ये वही जगह है जहां के आगे हम कभी नहीं जाते थे, ये वो जगह आ गई, यहाँ के आगे तो शेर चीते मिलते हैं, ये हमारी सीमा है, इसके आगे हम कभी नहीं गए। और उसने फिर राजा ने कहा कि आपसे कहा था कुछ बताने के लिए, आपने कहा समझ गए, आपने बताया नहीं। वो कहने लगा थोड़े और आगे चलो। राजा कहने लगा हमारी सीमा है, इसके आगे हम नहीं जाते हैं। तो वो कहने लगा बस यही मेरा उत्तर है, तुम्हारी सीमाएं हैं, तुम नहीं जा सकते हो, हमारी कोई सीमाएं नहीं, हम जाते हैं। और रही बात तुम्हारी जो शंका हो गई थी कि हम तुम जैसे रहते तो ना हमें राग है ना द्वेष है, तुमने जो दिया